ये पैकेजिंग हम सब लोगों ने देखा होगा, रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर with digestive enzymes, quercetin, resveratrol, and made from real greens. This is the product. ये प्रोडक्ट क्या है, किस चीज का सॉल्यूशन है? जैसे मैंने कहा, अब कमेंट बॉक्स को हम लोग आराम देंगे, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। आप लोगों को कोई कमेंट करना है तो वो करते रह सकते हैं। हर ट्रेनिंग की तरह मैं एक दो आप लोगों को दरख्वास्त दोबारा से करना चाहूंगा। पहली दरख्वास्त, जो भी सवाल पूछें वो क्वेश्चन आज की ट्रेनिंग से रिलेटेड रहे, आज के प्रोडक्ट से रिलेटेड रहे। सेकेंड थिंग, डॉक्टरी क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डॉक्टरी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, प्रोडक्ट को समझने का क्वेश्चन करना। राजकुमार कुशवाहा जी कह रहे हैं ओनली 5 दिन में लैक्स में सुनपन खत्म हुआ है। अरे ग्रेट कुशवाहा जी, आप जब आते हैं तो जबरदस्त टेस्टिमनी देके जाते हैं हम लोगों को। थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग। और ठीक है, शंकर पांजी का सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन एग्रीकल्चर से बात करेंगे तो पता नहीं, कुछ ऐसा लिख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है सर, आप हेड ऑफिस कॉल करिएगा, वो करेंगे। रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर किस चीज का सॉल्यूशन है, किस माइंडसेट से प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है, किन लोगों की है? हर प्रोडक्ट का, हर चीज का एक टारगेट क्लाइंटल है। टारगेट क्लाइंटल का मतलब क्या होता है कि हमारे को एक प्रोडक्ट को लेके हर किसी से बात नहीं करनी, किसी टारगेटेड क्लाइंटल से बात करनी कि इसका टारगेटेड क्लाइंटल कौन है। ऑल ग्रीन एक ऐसा पाउडर है, ऐसा प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से जो सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। मैं ये नहीं कहूंगा कि सॉल्यूशन अफोर्डेबल है, नहीं अफोर्डेबल है। हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, उन लोगों के लिए भी किसी ना किसी तरीके से इस प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के लिए अफोर्डेबल बनाएं। ये हम लोग रेगुलरली कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इसकी अफोर्डेबिलिटी का पैरामीटर क्या है, क्या ये प्रोडक्ट है? सी, हमारे शरीर को चलने के लिए इट इज लाइक अ मशीन। हमारे शरीर को चलने के लिए और रोज की जो ये क्रांति हुई थी, केमिकल क्रांति हुआ, रेडिएशन हुआ, इन सब से लड़ने के लिए शरीर को बहुत सारे सपोर्ट की आज की तारीख में आवश्यकता होती है। हम लोगों की बॉडी को एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज दोबारा बोलता हूं, बहुत से लोगों को यह डाउट है कि क्या उन्हें अपनी डेली रूटीन के अंदर, इस प्रोडक्ट का नाम भी हमने रूटीन रखा इस कैटेगरी का, क्या उन्हें अपने रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर क्या सप्लीमेंट्स को शामिल करने की जरूरत है? मैं इस सवाल के जवाब से आज के सेशन को स्टार्ट करूंगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हमारे शरीर को शायद सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, अगर हम सादा खाना खा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये हेल्थ मेंटेन करने के लिए मोर देन इनफ है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इस सच्चाई इसलिए नहीं है कि आज जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, पोल्यूशन की हवा में, जिस पानी को हम पी रहे हैं फिल्टर कर करके, नॉन मिनरलाइज्ड वाटर, नॉन नेचुरल वाटर, वो स्ट्रेंथ नहीं है जो उसके पास कभी होती थी। ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं, और उस एज में जहां चारों तरफ रेडिएशन है, मोबाइल रेडिएशन है, स्क्रीन्स हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड बन गए हैं, जहां पर आंखों के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ गया है, लाइफ के अंदर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, आदमी को एक दूसरे का साथ नहीं मिल पा रहा है, ऐसी सब सिचुएशंस के अंदर क्या हमारे को सप्लीमेंट्स का रिक्वायरमेंट है? क्या आम खाना जिसके अंदर केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, और ऐसे पानी से सिंचाई हो रही है जिस पानी के अंदर खुद के अंदर बहुत ताकत नहीं रह गई है, क्या ऐसी चीजों से हमारी डाइट पूरी हो पाएगी? इससे भी ज्यादा अच्छा सवाल ये है कि क्या पास्ट में, पिछले सालों में जब हवा साफ थी, पानी साफ था, क्या तब भी लोग फूड सप्लीमेंट्स खाते थे? आज तो हम तब खाएंगे, आज तो रूप चेंज हुआ होगा, लेकिन क्या फूड सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट ह्यूमैनिटी को रही है? ये एक क्वेश्चन है जो सबके सामने खड़ा हुआ है, राइट? हम लोगों के यहाँ पर कल्चर में सर्दियों में पिन्नी डालना, लड्डू डालना, आपका गूंद का लड्डू डालना, मेथी के लड्डू डालना, जब विमेन प्रेग्नेंट होती थी और आफ्टर डिलीवरी अजवाइन के लड्डू हैं, ये सब देखिए तो ये सब ध्यान से देखिए, भोजन नहीं है। अचार खा के पेट नहीं भरा जा सकता, भोजन नहीं है। मसाले खाकर भी पेट नहीं भर सकते, भोजन नहीं है।
हमारी डाइट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भोजन नहीं है, लेकिन हजारों सालों से मानवता में स्वस्थ रहने के लिए सपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल किया है अलग अलग तरीकों से। जो लोग टीवी में देखते हैं, उन्होंने पिछले दिनों, मेरी ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, एक लाइव सेशन जूम का मेरा रिकॉर्डेड वेबसाइट पे, यूट्यूब पे डला भी हुआ इस बारे में, दैट सप्लीमेंट्स आर मार्केटिंग गिमिक और नॉट। अभी शार्क टैंक इंडिया पे भी एक वुमेन आई थी जो बता रही थी कि कैसे अलग अलग लड्डू अलग अलग टाइम पे देने पे हेल्दी प्रेगनेंसी में ये प्रोडक्ट हेल्प कर सकता है। ये ऐसे आइडिया शार्क टैंक में पैसा मांगने तक पहुंच जाते हैं और लोगों को फंडिंग मिल भी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वो एलिजिबिलिटी नहीं उनको दिखी ड्यू टू बिजनेस प्रपोजल्स, जहां काम करना पड़ता है, राइट। लेकिन पीपल वर इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रोडक्ट्स। वो इस चीज का सबूत था जिस बात को मैं बोल रहा हूं कि सदियों से हमारे एंसेस्टर्स ने भी उन चीजों को फॉलो किया है हेल्थ पैरामीटर्स को रखने के लिए, जिन चीजों को आज हम सप्लीमेंट्स बोलते हैं, यानी खाने के साथ पूरक आहार करने के लिए सप्लीमेंट्स को लिया है। और वो भी वो लोग तब लेते थे जब चीजें ऑर्गेनिक नहीं थी। हमारे पूर्वज, मैं आज आप लोगों को एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा और आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, जो लोग मुझे केयरफुली सुन रहे हैं, आपका बेनिफिट इन्हीं चीजों से निकलेगा। हमारे पूर्वज एक जोड़ी कपड़े या दो जोड़ी कपड़े में पूरा साल गुजार देते थे। एक धोती कुर्ता रहता था या एक कुर्ता पजामा रखते थे, बहुत ही सिंपल ड्रेसअप रखते थे, बैलगाड़ियों में जिंदगी भर में गुजारा कर लेते थे। बट हमारे पूर्वज उस टाइम पर भी बादाम, काजू, इन चीजों में इन्वेस्ट करते थे, चनों में इन्वेस्ट करते थे। वो लोग आज के युग का, आज का युग क्या है, शो ऑफ का युग है। आज का जो डेकेड है, एरा चल रहा है, सब शो ऑफ में है। गाड़ी का ब्रांड, इस चीज का ब्रांड, उस चीज का ब्रांड, इन सब में हम बहुत इन्वेस्ट करते हैं। हम इन्वेस्ट नहीं करते तो अपनी हेल्थ पे नहीं करते हैं। हमारे पूर्वज बिल्कुल साफ सुथरी ऑर्गेनिक हवा में रहे, बहुत साफ सुथरा पानी पिया, बहुत ही रेडिएशन फ्री एटमॉस्फेयर में रहे, और उसके बावजूद भी कपड़ों पे, बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया। उनके टाइम पे भी सिल्क और ये सब था, लेकिन सूती में या खादी में चलते थे, जो सिंपल रहता था, बॉडी के लिए भी हेल्पफुल था, यूजफुल था। लेकिन अपनी हेल्थ के लिए बादाम वगैरह पे, केसर पे इन्वेस्टमेंट करते थे। गांवों के घरों में केसर मिल जाती थी, बादाम यूजुअली रखना प्रेफर करते थे। तो इन चीजों पे इन्वेस्टमेंट सदा रही। दिस इज द लिविंग प्रूफ कि जब खाना बहुत बढ़िया था तब भी सप्लीमेंट लगते थे। आज आज खाने की दुर्दशा है। आप फ्रूट्स से मल्टीविटामिन की हेल्प लेने जाते हैं तो पेस्टिसाइड, ऑक्जेलिक एसिड, इन कंटामिनेशन को बॉडी के अंदर रास्ता दे देते हैं। सब्जियों को लेने जाते हैं तो गंदे नाले के पानी से सब्जियां बनती हैं, पकाई जा रही हैं, उनको कैल्शियम कार्बाइड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजों का मिसयूज हो रहा है, सिरिंज देके उनका साइज, वेट गेन करवाया जाता है। देयर आर मेल फंक्शनिंग प्रैक्टिसेस लाइंग ओवर देयर। गेहूं के अंदर चोक कर निकाल दिया जाता है, देन आटा बनाया जाता है। ऐसे माहौल में हमारी बॉडी को रेगुलरली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को फेस करना पड़ता है, जो बाद में मैनिफेस्ट डिजीज में हो जाती है। हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आती है, उसके गड्ढे खुदते हैं, और हम उन गड्ढों को, जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से आए होते हैं, उनको हम भरने की कोशिश करते हैं ड्रग से, यानी कि दवाइयों से, जो बाद में सिम्टोमेटिक रिलीफ तो दे पाती हैं। कहां से क्या बायोलॉजिकल एक्शन हुआ है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हुआ है, उसमें कुछ आराम मिलता है, लेकिन उसके आगे चीजें नहीं हो पाती। आज की दुनिया में सबसे बड़ी जो मार्केट है और जो जरूरत है, मार्केट का मतलब ये नहीं होता व्हाट यू कैन सेल, मार्केट का मतलब होता है व्हाट पीपल नीड। लोगों की, बेचारों की सच में जरूरत क्या है। हर व्यक्ति जो अपनी हार्ड अर्न मनी कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, उसको सही में हम क्या दे सकते हैं। और आज मैं बोलूंगा कि मैं दारुजनाइन के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के शायद अपने टॉप 5 फेवरेट प्रोडक्ट्स में से एक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जो मुझे ये लग रहा है कि फ्यूचरिस्टिकली मेरी कंट्री को, इस वर्ल्ड को बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब जिस प्रोडक्ट की एश्योरिटी मैं कहीं साइन करके दे सकता हूं, that this product would be serving humanity to big extent, ये बहुत कुछ करेगा।
और आज हम जानेंगे जब चीजें होंगी। मैंने पूरा उसका इतने इंग्रेडिएंट्स डाले हमने, किस माइंडसेट से डालें, क्या यूनिकनेस है, उसके लिए पूरा नोट्स बनाया है, पूरा फर्रे भी बने हैं मेरे। तब मेरे को जाके याद है कि इसमें डाला क्या क्या, कितना मटेरियल डाला। प्रोडक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस चीज के थ्रू जाएगा कि स्पेशली बच्चे और बूढ़े भी अब इतना कम टाइम रह गया कि फ्रूट्स भी शांति से बैठ के एंजॉय नहीं कर पाते। एंजॉय करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है, विटामिन मिनरल्स जो है उनको पूरा नहीं मिल पा रहा है। ये सब जो है ये होने लगता है हम लोगों के साथ में। तो इन चीजों की कमी को दूर करने के लिए, पेस्टिसाइड्स ना हो, कैसे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और सुपर फूड्स का न्यूट्रिएंट एक आम ह्यूमन बीइंग तक पहुंचाया जाए, कैसे ये काम करा जाए कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिशनल गैप्स हैं, उनको हम नेचुरली फुलफिल करें और इजीएस्ट मैकेनिज्म रहे कि हम उनका टाइम भी कंज्यूम ना करें, उनको बेहतरीन चीजें भी दें और बाकी काम भी हों। अब हमने रूटीन ऑल ग्रीन के अंदर वो सब कुछ किया है। आपको जो स्पेसिफिकली बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियरी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बाकी फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट्स हैं, पिगमेंटेशन है, फ्लोवेनाइड्स हैं, उन सबको इसमें शामिल किया है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स को भी हमने इसमें शामिल किया है, विच मेक्स इट नेक्स्ट लेवल एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक। अब मैं कुछ चीजों को पढ़ के आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट इवॉल्व करता हूं। जैसे हमने इस प्रोडक्ट में जब स्टार्ट किया है तो इनके थोड़े और ब्रीफ दूंगा। तो हमने डाला स्पिनच लीफ पाउडर, एप्पल फ्रूट पाउडर, क्लोरेला वल्गेरिस पाउडर, बीट रूट एक्सट्रैक्ट। देन हम लोगों ने डाला है नेचुरल फ्लेवर मिंट, दैट मीन्स मिंट ही डाला है, बार्ले, अल्फा अल्फा ग्रास, देन टोमेटो पाउडर, टमाटर, स्पारुलिना पाउडर, अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, व्हीट जर्म, राइस ब्रान, प्रोबायोटिक का एक ब्लेंड डाला है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं उन पे थोड़ा रोशनी में डालूंगा पढ़ने के बाद। प्रोबायोटिक्स के ब्लेंड में हमने क्या क्या यूज किया है, तो हमने डाला है बाइफाइडोबैक्टीरियम लैक्टिस, बाइफाइडोबैक्टीरियम बाइफाइडम, बी ब्रीव, बी लोंगम, इसी के हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, एल रामानेसिस, एल रिटूरी, एल प्लांटम, एल कैसाई, एल ब्रेविस, एल गैसारी। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा छोटे में क्या क्या चीजें हैं ये, ताकि आप लोग समझ पाए। एसेरोला बेरी हमने यूज किया है, एक्नीशिया है, गिंको बिल्बोआ है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट को हम यूज कर रहे हैं, पोमेग्रेनेट पाउडर, अनार का पाउडर, देन आपका यूज हो रहा है विटामिन सी। एंजाइम ब्लेंड हमने यूज किया, एंजाइम्स क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। उसमें हमने यूज किया प्रोटीएज, सेलुलेज, लैक्टेज, अमाइलेज, लाइपेज, देन मिल्क थीसल एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया है, क्वेरासेटिन एंटीऑक्सीडेंट यूज की है, क्रैनबेरी यूज किया है, ब्लूबेरी यूज किया है, रेजर्वेट्रोल यूज किया है। ये सब इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट है। इट मींस इट्स अ सुपर फंक्शनल पाउडर। 10 ग्राम का डोसेज है जिसमें ये सारे एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं। मार्केट में अगर आप इसकी पर प्रोडक्ट की टैबलेट्स निकालेंगे या सब कुछ निकालेंगे तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग वुड बी मोर देन 10,000 to 12,000 फॉर ए मंथ कोर्स। 10 से 12,000 रुपए मिनिमम कॉस्टिंग लेती हैं कंपनीज इसकी, आप सिंगल सिंगल इंग्रेडिएंट को जब मास्टर करने जाएंगे तो। इस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है नेचुरल मल्टीविटामिन्स, मल्टीमिनरल्स को सपोर्ट करना, जो डेली रिक्वायरमेंट्स में हम लोगों को है। मेजरली जिसमें सपोर्ट हम लोगों को आ रही है आज एल्कलाइन बॉडी करने के लिए, अल्कलिनिटी को मेंटेन करने के लिए, स्पेशली लाइक आयरन। आयरन डेफिशिएंसी सुपरबली फैली हुई है क्योंकि अब लोग ग्रीन वेजिटेबल्स को उतना नहीं लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बच्चों को भी नहीं दे पाते, बच्चों को टेस्ट पसंद नहीं आता है, राइट। विटामिन ए इन दिनों बहुत नीड में है, वो सारी चीजों को है। एंटीऑक्सीडेंट तो प्राइम नीड हो गई है, फ्री रेडिकल से लड़ना, स्ट्रेस से लड़ना, इन्फ्लेमेशन से लड़ना, इम्यूनिटी को बनाए रखना, ये सब हम लोगों के लिए प्राइम नीड का टॉपिक हो गया है। ऐसी सिचुएशंस के साथ हमने पाउडर यूज किए। पाउडर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिक प्लांट को लेकर उसको डिहाइड्रेट करके उसका पानी सुखा के जो भी उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और नेचुरल बायोएक्टिव्स हैं उनको हम यूज करते हैं, तो पाउडर यूज करते हैं। जैसे हमने इसमें बताया स्पिनच लीफ का पाउडर इस्तेमाल हुआ है,
एप्पल फ्रूट का पाउडर इस्तेमाल हुआ है। एक्सट्रैक्ट्स इनसे बड़ी कैटेगरी होती है जहां पे फोकस में हम मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स नहीं रखते हैं, बल्कि उस पर्टिकुलर प्लांट का जो स्पेशलाइज्ड क्वालिटी है, जैसे हल्दी है, हल्दी का स्पेशलाइज्ड क्वालिटी कुरकुमिन से आता है, तो कुरकुमिन इज अ टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। बट जो हम सब्जी में डालते हैं दैट इज टर्मरिक पाउडर। यह आप लोगों को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। टर्मरिक पाउडर में भी कुरकुमिन रहती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब हम कुरकुमिन क्लेम करते हैं, एक्सट्रैक्ट लेते हैं, तो उसमें सिर्फ कुरकुमिन होता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट्स नहीं होते। जो प्राइम एक्टिव कंपोनेंट है उसी को कंपनी लेगी। तो पहली चीज नेचुरल बायो प्रोडक्ट है, ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है सप्लीमेंट्स के अंदर, सुपर प्लांट बेस्ड, मतलब एवरीथिंग शेल बी अ प्लांट बेस्ड। तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर ये हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहां 100% नेचुरल का कॉन्सेप्ट ड्राइव हो रहा है। प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट है ये, क्योंकि उसके लिए हमने कॉमन सोल्ट को यूज किया है। जो घरों में नमक आप खाते हैं, तो वी कैन ऑलमोस्ट क्लेम इट एज अ प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट। तो नेचुरल की थीम मेंटेन करते हुए हमने उस चीज को भी मेंटेन किया है। एक स्कूप खाली पेट और आपको 200 ml पानी में लेना है फॉर टेस्ट। शेकर में अच्छे से शेक कर लीजिए, इसका कुछ एक्सट्रैक्ट नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, क्योंकि जो भी मिनरल्स रहते हैं, बाकी चीजें रहती हैं, हर्ब्स रहती हैं, वो कभी भी पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होती हैं। तो लास्ट में जो नीचे रह जाए वो बहुत कीमती चीज है, उसको थोड़ा सा पानी डालिए, दोबारा स्टर करिए और उसको पी जरूर लीजिएगा। वो आपके पैसे की रियल कीमत है। डू नॉट वेस्ट दिस प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट। कभी आप सोचे शेकर में क्या बैठा रह गया नीचे, काला काला क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कॉस्टली हर्बल एक्सट्रैक्शन जिन्हें आपकी बॉडी में बहुत सारा काम करना है, जो मैं अभी बताने वाला हूं। तो बिल्कुल लास्ट चीज को भी स्टर करके आपको ड्रिंक करना है। सो इस प्रोडक्ट के अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं है, दैट इज इट। ये पहली चीज है जो आप लोगों को समझने का था। सेकेंड, इस प्रोडक्ट का एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाना था। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसका हर इंग्रेडिएंट एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है। उसके बावजूद भी हमने स्पेशलाइज्ड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को जगह दी है, जैसे पेरीज को दी है, पोमेग्रेनेट को दिया, उसके छोटे छोटे, मतलब इन प्रोडक्ट्स के हर प्रोडक्ट के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब मैं बेनिफिट्स बताऊंगा तो सिर्फ यूनिक बेनिफिट बताऊंगा कि कॉमनली तो इनका बहुत ही बड़ा काम है, इम्यूनिटी सारे ही चीजें बढ़ाएंगी, इन्फ्लेमेशन सारी ही चीज घटाएंगी, डाइजेशन को ऑलमोस्ट हर चीज ही बेटर करेगी। लेकिन फिर भी इनके अलग अलग रोल क्या हैं ताकि आप समझ सके। फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, तो वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा तो यूनिकनेस पे। लेकिन इसमें स्पेशलाइज्ड एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाले हैं, जैसे क्वेरेसिटिन डाला है, रेसवेट्रोल डाला है। उसके बाद जैसे हम सबके पूर्वज बोलते थे और जो हमें फॉलो करना चाहिए कि बॉस हर बीमारी पेट से शुरू होती है। अब साइंस भी 100% एग्रीमेंट में है कि हाँ, हर एक बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं पेट से स्टार्ट होती है। पेट का मतलब है डाइजेशन से। अगर किसी बीमारी को रिवर्स करना है तो अच्छा डाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा डाइजेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है। एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बढ़ावा देता है। डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने एक बड़े स्पेक्ट्रम का, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का प्रोबायोटिक ब्लेंड यूज किया है। अब प्रोबायोटिक्स क्या है, मैं जनरलाइज करूंगा, टेक्निकल भाषा नहीं बोलूंगा। जैसे हमारे समाज के अंदर हर किसी का एक काम है, बढ़ई का एक काम है, प्लम्बर का एक काम है, एक काम है कूड़ा उठाने वाले का, एक है कूड़ा डंप करने वाले का, एक आदमी का काम है नेटवर्क पिलर लगाने का, एक का काम है नेटवर्क देने का। इस तरीके से हम सब लोगों के काम बटे हुए। हमारे शरीर में भी जीवित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरियाज, माइक्रो बैक्टीरियाज। ये माइक्रो बैक्टीरियाज को नेचर द्वारा अलॉटेड वर्क है कि आपको ये फंक्शन इस ह्यूमन बॉडी में करना है। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि ये प्रोबायोटिक्स अपने कर्म के आधार पे बटी हुई जातियों का समूह। जिस प्रकार से हमारे समाज में कभी
वन व्यवस्था रही हैं, इसी प्रकार से हमारे इस शरीर में कर्म के आधार पे वन व्यवस्थाएं हैं। एक ये बैक्टीरिया है, इसका ये काम है, ये बैक्टीरियल स्ट्रेन है, ये काम है। ये जीवित सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, बढ़ते हैं, खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं, मरते हैं, इनकी आबादी बढ़ती है, इनकी आबादी घटती है। और जैसे हमारे समाज में, हमारी इंडस्ट्री में, हर जगह अच्छे और बुरों का संगम है, अच्छे और बुरों का रेशो है, इसी प्रकार से हमारे शरीर के हर हिस्से में अच्छे और बुरे बैक्टीरियाज का भी हिस्सा है। हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के स्वस्थ व्यवस्था को, परिचालन को सही तरीके से चालन करने में योगदान निभाता है। और जो बुरी व्यवस्थाएं हैं, बाहर के जो बैक्टीरियाज हैं जो हमारी जान लेना चाहते हैं, वो लगातार हमारे शरीर पे धावा बोल के इनसे बच के हमारे शरीर को खत्म करना चाहते हैं। वी आर इनटू ए गुड गेम। लाइक कोरोना, इम्यूनिटी कमजोर थी तो कोरोना हमारे को होस्ट बनाना चाह रहा है। आउटसाइडर है, बॉडी का इनसाइडर नहीं है, लेकिन इनसाइड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस भी करते हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और लड़ने में मदद भी करते हैं। अभी ये प्रोबायोटिक्स का विज्ञान आगे क्या, थोड़ा थोड़ा मैं सब चीजों में बताता रहूंगा। तो ये समझ आ गया हम लोगों को कि ये वन व्यवस्था के आधार पे है। हमने किस किस व्यवस्था का कौन कौन सा स्ट्रेन लिया है वो मैं आप लोगों को एजुकेट करूंगा। देन हम लोगों ने लिए हैं इस प्रोडक्ट के अंदर फ्रूट पाउडर्स, वेजिटेबल पाउडर्स, सुपर फूड प्रोडक्ट्स, सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स। देन हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोबायोटिक्स, और एक चीज हम लोग यूज कर रहे हैं एंजाइम ब्लेंड। एंजाइम क्या होता है? हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, टॉक्सिन्स को भी ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स है जो मेरी बॉडी पहचान के अनडाइजेस्टेड छोड़ देगी, उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए मेरे शरीर में फंक्शन करता है। दैट इज द रोल ऑफ एंजाइम्स। नेचुरल कच्ची चीजों के अंदर, कच्चे खाद्य पदार्थों के अंदर जिनमें कुकिंग प्रैक्टिसेस नहीं इन्वॉल्व होती हैं, उनमें बहुत बड़ी कैटेगरी में एंजाइम्स पाए जाते हैं, हमारी मदद करते हैं, बहुत सुप्रीम लेवल पे मदद करते हैं। इसीलिए खाने के साथ सलाद वगैरह खाना जरूरी रहता है, फ्रूट खाना या वेजिटेबल खाना अच्छी क्वालिटी का जरूरी रहता है। कुकिंग जब हो जाती है किसी चीज की तो ये एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं, ये हाई टेम्परेचर्स को अवेल नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट हमने उतारा है अपनी बेसिकली वेट लॉस कैटेगरी के अंदर, द पीपल हु वांट्स टू लूज वेट। अब उनका क्या काम है और किस किस के काम का है? एक्चुअली तो ये प्रोडक्ट हर किसी के काम का है। वेट लॉस क्या होता है, जो लोग बात करना चाह रहे थे, कईयों के सवाल है। कोई भी प्रोडक्ट वेट लॉस करने में, थायराइड को मेंटेन करने में और डायबिटीज को मेंटेन करने में आप लोगों की डायरेक्ट मदद कभी नहीं कर सकता। कोई भी प्रोडक्ट वेट लॉस के लिए, मैंने पहले भी सेशंस में दोहराया, दोबारा फिर दोहरा रहा हूं, कभी भी वेट लॉस करने के लिए डायरेक्टली नहीं मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। ये फ्यूचरिस्टिक भी नहीं है, क्योंकि बॉडी के लिए फैट सेल्स असेंशियल हैं। अगर कोई भी चीज सिर्फ फैट पे काम करेगी और उसको रिमूव कर देगी, तो रिपोर्ट्स हैं, मैं इंग्रेडिएंट्स का नाम ले रहा हूं, आप गूगल कर लीजिएगा, मैं अपने सेशन को लेंदी नहीं करूंगा उन चीजों के नेगेटिव प्रभाव बता के, लेकिन एफेडेरा और बिटर ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, ये साइंस ने ढूंढे थे बहुत टाइम पहले। इनके रेडिकल रिजल्ट्स, आप कुछ भी खाते पीते रहिए, आप एफेडेरा बिटर ऑरेंज एक्सट्रैक्ट लेंगे तो आपका वेट टूटता चला जाएगा। लेकिन बाद में यूएस साइंटिस्ट ने देखा कि एवरीवन हु टुक दीज सप्लीमेंट्स, उसका या तो हार्ट अटैक से मौत हो गया, या उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया, या पैरालिटिकल अटैक हो गया। इन दैट सिचुएशन यूएस ने एफेडेरा और बिटर ऑरेंज एक्सट्रैक्ट को बैन कर दिया। आज भी ये दोनों बैंड सब्सटेंस है। इंडियन मार्केट में आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट के तौर पे बोल रहा हूं, आप जब किसी से मिले एजुकेशन दीजिएगा, अपने तक इस एजुकेशन के स्तर को मत रखिएगा। इंडिया में फैट बर्नर के नाम पे बिकने वाली जो चीज है वो ये एफेडेरा और बिटर ऑरेंज एक्सट्रैक्ट ही है।
ये हमारे समाज को बहुत बीमार कर देने के लिए आया है। यूएस में कंप्लीटली बैन है, इंडिया में बहुत फैंसी पैकेजिंग में मेट्रो सिटीज से लेके आज गांवों तक ये प्रोडक्ट बिक रहा है। जिम ट्रेनर्स वगैरह इसको फैट बर्नर के नाम पे बेचते हैं, ब्लैक मामा, ब्लैक ये, ब्लैक वो के नाम पे आता है। उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें एफेडेरा और बिटर ऑरेंज एक्सट्रैक्ट जैसी चीजें आती है, और ये उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि इनसे होता है। रीजन बीइंग, हमारे जो ब्रेन है उसमें भी फैट सेल्स हैं, हमारा जो आर्टरी सिस्टम है उसमें फैट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, हमारे नर्वस सिस्टम में फैट की बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं, हमारे जॉइंट सिस्टम में फैट का बहुत बड़ी भूमिका है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ फैट को टारगेट करके बॉडी के बाहर निकाले, ये नहीं हो सकता। हमारे को एक प्रोसेस बॉडी में इनिशिएट करना पड़ता है, गुड मेटाबॉलिक सिस्टम। गुड मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए 3 चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। पहली चीज होती है क्लीन ईटिंग, आप जो खाएं अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, साफ सुथरा खाएं। दूसरा चीज, आप जितना भी खाना चाहते हैं उससे थोड़ा कम खाएं। ये प्राकृतिक नियम है खुद को स्वस्थ रखने के लिए हर बीमारी से, और स्पेशली ओबेसिटी जैसी चीजों से भी। थर्ड चीज, आपको एक्सरसाइज भी रूटीन में करना चाहिए। अब सवाल आता है बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है, अगर हम साफ सुथरा खाएंगे, अगर हम लोग क्लीन ईटिंग करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, और हम सब लोग थोड़ा सा कम खाएंगे, 4 रोटी की भूखे 3 खाएंगे, तो ये इससे तो हमें ही पता मोटापा कम हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट्स क्यों? ये काम करके तो हो ही जाता है। 99% लोग पता क्या आते हैं आपके प्रोडक्ट में, तब ताकत मानूंगा जब मैं कुछ भी खाता पीता रहूं, कुछ भी करूं, बस मैं प्रोडक्ट रिलीजियसली खाऊंगा। आप महीने में बोलेंगे तो 50,000 के भी खा लूंगा, लेकिन मेरा वजन गिरना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, आप एक प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे इन 3 चीजों के थ्रू, और मान लीजिए कि जो वजन आपका टूटना था 1 साल में, वो प्रोडक्ट की मदद से टूटेगा 7 से 8 महीने। These products acts as catalyst। कैटलिस्ट वो चीजें होती हैं जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हुए कोई रोल अदा नहीं करती, सिर्फ जो रिएक्शन हो रहा था उसकी स्पीड फास्टर कर देती है। अब कैटलिस्ट मैं सरल भाषा में समझाता हूं, आप लोगों को समझ आएगा, थोड़ा सा आप लोगों का फन लविंग भी हो जाएगा, बोर नहीं होंगे। एक फैक्ट्री के मालिक ने अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं दी, बोनस नहीं दिया, वो सब लोग नाराज हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब फैक्ट्री का मालिक सोच रहा है धरना प्रदर्शन छूटे, कुछ तो आगे बढ़े। फैक्ट्री का मालिक शर्त नहीं मान रहा और लोग से केवल धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहां से एक आदमी कानों में गाने सुनते हुए बढ़िया हेडफोन लगा के गुजरा। उसने कहा ये तो बड़ा बढ़िया हो रहा है, एक शीशे वाली फैक्ट्री है। उसका मन हुआ, उसने उठा के सीधा पत्थर मार दिया कांच के अंदर। अब सब मजदूरों ने सोचा हमें से किसी ने मारा है, सबने उठा के पूरी फैक्ट्री तोड़ दी। मालिक ने बुलाया पुलिस को, पुलिस ने उन्हें तोड़ दिया, और ये आदमी घर जाके सो गया, इसे ये भी नहीं पता वहां हो क्या रहा था। दीज आर कैटलिस्ट। ना वो मालिक है, ना उसका फैक्ट्री से लेना देना, ना चीज का है, लेकिन उसने प्रोसेस बढ़ा दिया। हो सकता है ये फैक्ट्री टूटती 10 दिन बाद, इसने तुरंत एक पत्थर मारा, अभी हाथ की हाथ काम हो गया। दिस इज द रोल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ऑल ग्रीन यहां पर क्या क्या करता है? ऑल ग्रीन का प्राइम फंक्शन है डिटॉक्स करना। सुबह 1 स्कूप खाली पेट आपको लेना है, तो ये आपकी जो वेट लॉस जर्नी है या बीइंग हेल्दी जर्नी है। वेट लॉस करना एक अकेली चीज नहीं है। आप सुबह से रात तक दौड़ना चालू करिए, आपका वजन भी टूट जाएगा, आपके घुटने भी खराब हो जाएंगे, आपकी स्किन भी डल हो जाएगी, आपका चेहरा डल हो जाएगा। ये सारे साइड इफेक्ट्स आप खाली एक्सरसाइज करके ले सकते हैं, राइट? हाँ, शैलेंद्र कुमार जी का बहुत बढ़िया है। नमस्कार सर, वजन तो आपका भी ज्यादा लग रहा है। सर मेरा लग नहीं रहा, मेरा वजन ज्यादा है। आप भी लुटीन बेस्ड कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं तो उससे बिल्कुल क्लियर दिखेगा मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन स्टिल आई कैन टॉक ऑन दैट। तो ये जो चीज है सर, अब इस प्रोडक्ट को लेते हुए ये आपकी वेट लॉस जर्नी को ईज ऑफ करेगा, क्योंकि वेट लॉस जर्नी के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो आपका हंगर एपेटाइजेशन है, जो मेटाबॉलिज्म आपका इम्बैलेंस्ड हो गया है, उसको दोबारा किसी तरीके से बैलेंस लेके आना है। और इस पूरी प्रोसेस में जो आपने टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट किए हैं, सबसे पहले वो टॉक्सिन्स लूज करने हैं।
तो उसमें ये बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। लेकिन ओवरऑल अब मैं इस प्रोडक्ट का लास्ट लाइन बताता हूं बेनिफिट बताने से पहले। ये सुपर प्रिवेंटिव सप्लीमेंटेशन साबित होगा इस कंट्री का। जितनी चीजों से आज हम डर रहे हैं और जितनी चीजों से आज हम लड़ रहे हैं, ये उन सब चीजों के लिए आज इन प्रिवेंशन साबित होने वाला है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुझे बीमारियों के खिलाफ कोई शील्ड मिल जाए। किन किन बीमारियों के खिलाफ शील्ड मिल जाए उससे भी रिलेटेड बात करनी है। किन बीमारियों से हम डरे हुए हैं और इस प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है। तो इसकी क्लिनिकल स्टडीज हैं उन चीजों पे जहां इसने प्रिवेंटिव इफेक्ट्स को दिखाया है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे डेली डाइट में शामिल करके हम बीमारियों को डिले भी कर सकते हैं, शायद कुछ को रिवर्स कर पाने में भी मदद कर दें। और मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि इसको पीने के बाद कभी कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर होना तो बहुत डिले हो जाएगा या चांस ये है ना भी हो। अब वो किन आधार पे मैं बात कर रहा हूं, वो आधार क्या है, उस आधार की मैं चर्चा करता हूं। वो क्या क्या प्रोडक्ट में है, उनके क्या क्या काम है, यूनिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। जैसे मैं पहले बता चुका, हमने सबसे पहले चीज यूज की है, मैं अपना फर्रा समेट लेता हूं क्योंकि वरना मुझे इतने इंग्रेडिएंट है याद भी नहीं रहेंगे। सबसे पहली चीज जैसे हमने यूज की है स्पिनच लीफ पाउडर। स्पिनच लीफ पाउडर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए, किडनीज को फिल्टर करने के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है। तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में किडनी फेलियर्स बहुत है इन दिनों और हम लोगों को अल्कलिनिटी मेंटेन करना था, तो हम लोगों ने इसके अंदर सबसे पहले स्पिनच लीफ पाउडर को किया है। बहुत लोग डेली डाइट में नहीं ले सकते, सुप्रीम एंटीऑक्सीडेंट था, इंडिया के अंदर बेस्ट सुपर फूड माना गया था एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी के लिए। आप लगातार आज मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, लगातार लैपटॉप स्क्रीन देख रहे हैं, आपकी आई हेल्थ के लिए था। तो सब लोग जानते हैं कि पालक आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो इसमें पाउडर हमने इसीलिए यूज किया है कि सिवाय पालक के पानी को छोड़ के जो भी ऑर्गेनिक पालक का बेनिफिट है वो हम आप लोगों को सप्लाई कर सके। तो इट इज सप्लाइंग यू विद एवरीथिंग व्हाट अ स्पिनच कैन सप्लाई। उसका एक सर्विंग साइज लगभग 1 कप 28 ग्राम का जो आपको बेनिफिट दे सकता है। तो 28 ग्राम पालक के आजू बाजू का बेनिफिट इस प्रोडक्ट के अंदर आपको सिंगल सर्विंग के अंदर मिलता है। उसके अलावा हाँ, ये बिल्कुल बच्चों को दे सकते हैं। कैंसर से लड़ने के लिए आपके काम आता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए आपके काम आता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस बहुत है, उस ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए स्पिनच आपके काम आती है। आप घर में भी खाएंगे तो भी आपके काम आएगा। शेरलॉक होम्स जी को मैं दरख्वास्त करूंगा, सवाल मेरे सेशन के थोड़े बाद पूछिए। हालांकि आपका काम है पूछना क्योंकि आपका नाम है शेरलॉक होम्स, बट लेट्स आस्क इट लेटर ऑन। उसके बाद हमने यूज किया है एप्पल फ्रूट पाउडर। एप्पल फ्रूट पाउडर हमने स्पेशली यूज किया है आईबीएस के लिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और मैं यहाँ पे जब बात कर रहा हूं तो मैं आप लोगों से ये भी चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कहीं ऑर्गेनिक एप्पल मिले, मान लीजिए कोई व्यक्ति आईबीएस से पीड़ित है, तो आप कोशिश करिए कि अपनी डाइट में एप्पल को भी शामिल करें, सप्लीमेंट है फूड को भी शामिल करें। इसलिए भी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं क्योंकि ये फायदे एप्पल से हो रहे हैं, खाली उस एप्पल से नहीं हो रहे जो मैंने प्रोडक्ट में यूज किया है, उससे जरूर होंगे, 100% होंगे, लेकिन वो भी होगा। तो आईबीएस के लिए है, पाइल्स के लिए बहुत बढ़िया चीज होती है इससे। तो इसका फ्रूट पाउडर उन लोगों के लिए जो पाइल्स हैं जिनको, उनको भी मदद करेगा और आपको पाइल्स डेवलप ना हो उसके लिए भी प्रिवेंशन का काम करेगा। देन वेट लॉस के लिए काम करेगा एप्पल, क्योंकि उसके अंदर पैक्टेंस होते हैं, आपके फाइबर्स रहते हैं। देन आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल्स के लिए भी बहुत मददगार है। स्पेशली आपका क्लोरेला वल्गेरिस, ये जो है पौधा है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए और हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। जो लेडीज स्पेशली बहुत ज्यादा कलर कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं, तो उन सब कलर कॉस्मेटिक्स में कंटामिनेशन मिलता है हैवी मेटल्स का। जो रिमोट एरियाज हैं, जो माइनिंग एरियाज हैं, जहां पे खानों की खुदाई होती है, उनके आजू बाजू के एरियाज में हैवी मेटल टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे मरकरी और इन सब चीजों का, हैवी मेटल्स की जो श्रेणी आती है, उनकी बहुत ज्यादा बड़ी कैटेगरी पाई जाती है।
तो क्लोरेला का सबसे बढ़िया जो यूज है, जो इस्तेमाल है, वो इस चीज में है कि ये अपने आप को हैवी मेटल के साथ बाइंड कर लेता है और उसके बाद बाहर निकाल देता है उसको। तो इसीलिए हम इसमें क्लोरेला का यूज करते हैं। तो जिन्हें अपनी बॉडी से हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन करना, उन्हें बड़ा मददगार होगा, स्किन के लिए बहुत बेटर रिजल्ट देगा। इस हिसाब से स्किन का एनलाइटमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा क्लोरेला की वजह से। ये इसका यूनिक फीचर है जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। देन हमने यूज किया है बीट रूट पाउडर, जिसको हम बोलते हैं चुकंदर। इसका जो काम है वो है ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए, ब्रेन पावर एनहेंसमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बॉडी को अल्कलाइन कराता है, जिस कारण से वेट लॉस हो जाता है। बॉडी के अंदर सूजन घटाता है। और बॉडी के अंदर एक और काम बहुत अच्छे से करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मेल्स को जो ईडी का प्रॉब्लम होता है, उस ईडी की प्रॉब्लम में बहुत मददगार चीज होती है बीट रूट पाउडर। देन हम लोगों ने यूज किया है बार्ले पाउडर। बार्ले पाउडर हमने इसमें इसलिए यूज किया है क्योंकि ये हंगर को सप्रेस करता है। अननेसेसरी हंगर जो बार बार आता है उसको कंट्रोल करके वेट लॉस करने के लिए मददगार करेगा। आपका जो गॉल स्टोन्स होती हैं, जो गॉल ब्लैडर के अंदर पथरियां बनती हैं, उनको कंट्रोल करने में भी, उनकी प्रिवेंशन में भी बार्ले पाउडर का बहुत योगदान है। अभी तक हम जितना चल के आए हैं उसमें हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन, कोलेस्ट्रॉल, आईबीएस, पाइल्स का प्रिवेंशन, किडनी फिल्ट्रेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आई हेल्थ, इतना तो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं। देन आपका अल्फा अल्फा ग्रास है, जो ब्लड शुगर के लिए, मेनोपॉज के लिए और कॉपर मैग्नीशियम को देने के लिए मानी जाती है। और इसीलिए अल्फा अल्फा ग्रास स्पेशली जो लोग जानवर ब्रीड करते हैं, जो गाय और भैंस का ब्रीडिंग करते हैं, जो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर है, जो रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल इंडस्ट्री के अंदर है, वो जानवरों को देने में बहुत प्रयोग करते थे। क्योंकि आज की तारीख में एक चीज बड़ी कॉमन कर दी गई है कि मेनोपॉज नेचुरल है। पुराने जमाने में जब 80-80 साल की औरतें बच्चों को जन्म देती थी, तो आज 30-35 साल की एज में, 40 साल की एज में मेनोपॉज नॉर्मल कैसे? और उसके बाद महिलाओं की हालत देखिए बेचारों का, कि बहुत ही परेशान हो जाती हैं, स्किन क्वालिटी खराब हो जाती है, मूड स्विंग होने लगते हैं, जॉइंट प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ही बुरा हाल होता है। तो मेनोपॉज को डिले करने के लिए भी अल्फा अल्फा यूज होती है, बड़ी क्वांटिटी में यूज होती है एनिमल्स के लिए। तो जो जानवर को ब्रीड करेगा वो अल्फा अल्फा ग्रास का यूज जरूर करता था। देन टोमेटो एक्सट्रैक्ट है। टोमेटो एक्सट्रैक्ट में लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसका एक अच्छा, बहुत जबरदस्त रोल होता है, जो डैमेज्ड आर्टरीज होती हैं उनको रिलीव करता है। और ये कैम्ब्रिज की स्टडी है। तो कैम्ब्रिज की स्टडी के अंदर हम लोगों को मिला था, इसलिए हमने टोमेटो यूज किया, ताकि हार्ट हेल्थ में और जो आर्टरीज अनजाने में भी डैमेज हुई हैं उनको रिलीव कर सके। तो पोस्ट ट्रीटमेंट भी ये प्रोडक्ट हेल्पफुल रहेगा कार्डियक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। देन यूज किया हमने स्पाइरुलिना पाउडर। अब स्पाइरुलिना पाउडर को मैं जितना बताऊंगा वो आपकी नॉलेज को कम ही करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में स्पाइरुलिना इतना बताया जा चुका है कि कई बार तो मुझे लगता है कि भगवान का प्रसाद भी शायद पहले स्पाइरुलिना ही चढ़ता होगा। ऐसा साबित करने की कोशिश की गई है कि अगर भगवान ने भी कभी कुछ खाया है तो गणेश जी भी मोदक के लड्डू इसलिए खाते होंगे क्योंकि उनमें स्पाइरुलिना मिलाया गया होगा। तो मैं उतने अननेसेसरी क्लेम करके ब्रेन को डेविएट नहीं करना चाहता। मुझे सुनेंगे तो निराश हो जाएंगे कि अरे हम तो स्पाइरुलिना क्या मानते थे, आपने थोड़ा सा क्या बता दिया। स्पाइरुलिना इज अगेन गुड फॉर बूस्टिंग अल्कलिनिटी, बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन आपकी बॉडी को अल्कलाइन करती है। कैल्शियम का रिच सोर्स है, इजी कैल्शियम का रिच सोर्स है, इजी आयरन का रिच सोर्स है, और आपकी बॉडी के अंदर बहुत इजीली फंक्शन करके डाइजेशन को स्मूथ कर सकता है। इसमें इतना प्रोटीन है, उतना प्रोटीन है। जब पाउडर ही टोटल 10 ग्राम है तो कितना ही प्रोटीन होगा। तो ये सब मन घड़ंत बेवकूफी के कॉन्सेप्ट है। नो डाउट स्पाइरुलिना में बहुत अच्छी क्वांटिटी में अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब एक ग्लास दूध 300 ml है तो कम से कम 300 ग्राम स्पाइरुलिना खाइए। टोटल 10 ग्राम का पाउडर खा के तो दूध की बराबरी आप कर नहीं पाएंगे।
मार्केट में अगर अनएजुकेशन देंगे तो बदले में वो आपको फेक बिजनेस देंगे। आप उन्हें फेक ज्ञान दीजिए, वो फेक बिजनेस देंगे। जेन्युइन ज्ञान दीजिए, जेन्युइन बिजनेस आएगा। स्पाइरुलिना बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन इससे ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, वरना हम अकेले ही बेच रहे होते। तो वो सब अकेले स्पाइरुलिना खाने से किसी को रिजल्ट आया, रिजल्ट आना ही नहीं है, वो स्पाइरुलिना के रिजल्ट्स नहीं है, वो उसके मिनरल्स के रिजल्ट्स है, आते ही हैं, मिलने ही हैं। लेकिन अकेले के मुकाबले बहुत ज्यादा एक पूरा वन वर्ग काफी फायदे में होता है। देन इसमें एक अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने यूज किया है, जो कि मूड्स पे काम करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, ब्रेन फंक्शंस को काम करता है, सूजन को घटाता है, और आपके सेक्सुअल लिबिडो को इंक्रीज करता है, स्टेमिना को इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जॉइंट को हेल्दी रखने में भी मददगार है। अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट वेट लॉस करने में भी क्लिनिकल स्टडीज में बहुत इफेक्टिव पाया गया है। अगर आप मैनेज करते हैं तो रूट पाउडर बहुत तेजी से आपका वेट लॉस करने में भी मदद करता है। हार्मोनल बैलेंस को बनाता है, सबसे जरूरी चीज। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो फैट बर्निंग के लिए आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवाइज करता है, तो और सुपर एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, और कोरोनरी आर्ट डिजीज, हार्ट के फंक्शंस के लिए ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट की स्पेशल भूमिका है, इसलिए हमने ग्रीन टी यूज किया है। देन हमने इसमें व्हीट जम यूज किया है जो कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, बॉडी में फैट को मैनेज करता है। राइस ब्रान हमने यूज किया है। अब RBO से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछना, कभी वहां पे लिस्ट चलने लग जाए मेरी। हमने राइस ब्रान यूज किया है फॉर डायबिटीज मेंटेनेंस, हाई ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस, और स्टोमक एंड कोलोन कैंसर के प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि उस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो था क्लिनिकल स्टडी में इन चीजों के ऊपर आया है। देन हमने एस्ट्रोला बेरी यूज की है बीटा कैरोटीन के लिए, लुटीन के लिए, क्योंकि लुटीन आंखों की हेल्थ को बहुत पावरफुल कर देता है और जॉइंट पेन को ईज ऑफ करती है। जॉइंट पेन पे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक्नीशिया पाउडर यूज किया है, पिछले सेशन में बता चुका हूं, सुपर इम्यूनाइजर है। गिंको बिल्बोआ एक्सट्रैक्ट यूज किया है, नर्वस हेल्थ को बहुत मेंटेन करता है, नसों की सेहत को सुधारता है, आपके ब्रेन की पावर को सुधारता है, आपकी हीरिंग जो पावर है उसको मेंटेन करता है। आज की तारीख में हम लोग इतना तेज हेडफोन सुनते हैं या कानों के अंदर जो है अपना ब्लूटूथ लगाकर सुनते हैं, तो जो हीरिंग सपोर्ट है उसको मेंटेन करने के लिए गिंको बिल्बोआ। तो आई हमने कवर करी है, ईयर अब तक कवर करे हैं, मेटाबॉलिज्म कवर किया है, किडनी हेल्थ कवर किया है, हार्ट हेल्थ कवर की है, स्किन हेल्थ कवर किया है, हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन किया है, कोलेस्ट्रॉल कवर है, शुगर मेंटेनेंस है, इम्यूनिटी है, ईडी कवर्ड है, हार्मोनल बैलेंसिंग कवर्ड है, मेनोपॉज का डिले कवर्ड है। इतने सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी इसके हम डिलीवर कर चुके हैं। देन आपका ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, अगेन सुप्रीम प्रोडक्ट फॉर आई हेल्थ। ये चौथा इंग्रेडिएंट आ रहा है जो आई हेल्थ के लिए सुपर्ब है, क्योंकि आईज इन दिनों बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। पोमेग्रेनेट पाउडर हमने इसमें यूज किया है, उसकी एक स्पेशलिटी बताता हूं। बहुत से लोगों को ओरेक वैल्यू पता है, लेकिन 99% को सेरम ओरेक नहीं पता। ओरेक बॉडी में जाके सेरम ओरेक में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। पोमेग्रेनेट पाउडर का जो इंपैक्ट है वो स्टडी किया गया कि इसका एंटीऑक्सीडेंट दूसरे एंटीऑक्सीडेंट के मुकाबले 3 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है सेरम ओरेक में कन्वर्ट होने के लिए। यानी इसके पाउडर के एंटीऑक्सीडेंट के रिजल्ट्स 300 टाइम्स ज्यादा आते हैं दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स के मुकाबले में। तो इसीलिए हमने इसमें पोमेग्रेनेट पाउडर यूज किया है। देन मिल्क थीसल एक्सट्रैक्ट यूज किया है। सब हेल्थ की बात हो गई थी तो लीवर हेल्थ पे आ गए हैं। तो जिन लोगों को फैटी लीवर नहीं चाहिए और जिनका हो चुका है, दोनों पे ही काम करती है मिल्क थीसल एक्सट्रैक्ट। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है, लीवर की सूजन में काम करती है, लीवर के साथ कोई वायरस स्टिक ना करे उसमें बेहतरीन रिजल्ट है। एड्स के वायरस के अंदर भी मिल्क थीसल के प्रोमिसिंग रिजल्ट्स पाए गए। राइट। देन हमने इसमें क्वेरासिटीन का यूज किया है जो स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें हम लोगों को बेसिकली क्वेरासिटीन आपका फ्लेवोनाइड होता है, बेरीज से या ग्रेप से मिलता है, पिगमेंटेशन है, तो न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है।
क्रैनबेरी हमने यूज की है, तो जिन महिलाओं को यूटीआई होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, ल्यूकोरिया हो रखा है, ऐसी किसी सिचुएशंस में जो महिलाएं नहीं चाहती कि उन्हें यूटीआई जैसी प्रॉब्लम्स से जूझना पड़े, ऐसी सिचुएशन में प्रिवेंटिव भी और वैसे भी होने के बाद भी क्रैनबेरी बहुत यूजफुल होती है। तो क्रैनबेरी का पाउडर है। ब्लूबेरी पाउडर यूज किया गया अगेन फॉर एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ, आपका इन्फेक्शन हेल्थ, आई हेल्थ के लिए। एक चीज लास्ट सुपर एंटीऑक्सीडेंट बताता हूं, देन उसके बाद हम स्विच करेंगे आपके प्रोबायोटिक्स ब्लेंड के लिए। हमने यूज किया रेजर्वेट्रॉल। रेजर्वेट्रॉल का जो बेनिफिट है वो है लो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, बॉडी फैट को मैनेज करने के लिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेंटेन करने के लिए, डायबिटीज में मददगार है, जॉइंट पेन में और कैंसर सेल्स की किलिंग में सपोर्ट करने के लिए ये किलर सेल्स को एक्टिवाइज करता है बॉडी के। एक बेनिफिट है सर जो आप ध्यान से सुनिएगा, ये वन ऑफ द सप्लीमेंट है जिसके ऊपर जब एनिमल स्टडी हुई थी, तो गौर फरमाइएगा मेरी बात पे, तो इसने एनिमल्स का लाइफ स्पैन लंबा कर दिया था। ये एकमात्र प्रोडक्ट है जिसको उम्र बढ़ाने के सप्लीमेंट के तौर पे क्लिनिकल स्टडी में इन्वेस्टिगेट करके क्लियर किया गया था। और ये हाईएस्ट परसेंटेज में, हाईएस्ट डोसेज में दर्जनाइन के रूटीन ऑल ग्रीन में ही है। पूरे मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज में से किसी के पास भी रेजर्वेट्रॉल का प्रोफाइल हमसे रिच नहीं है आज की तारीख में। तो ये आपकी बहुत बढ़िया चीज है कि इस प्रोडक्ट के अंदर एक स्पेशलिटी है कि एक इंग्रेडिएंट, उम्र को लंबा करने का इंग्रेडिएंट सही में इसमें डाला गया है, जिसको क्लिनिकल स्टडी है, फेक दावे नहीं है, उसका क्लिनिकल स्टडी हो रखा है। देन हमने इसमें प्रोबायोटिक ब्लेंड यूज किया है। प्रोबायोटिक ब्लेंड के अंदर हमने पहला यूज किया है बी लैक्टिस। आजकल हमें डर लगता है शरीर में गांठें बनने से, ट्यूमर पैदा होने से, कैंसर पैदा होने से, तो नेचर ने जो काम बी लैक्टिस को दिया हुआ उसका काम है ट्यूमर्स को बनने ना देना, और ट्यूमर्स कहीं बने तो उनको फाइंड करके उसको खत्म करने का काम बी लैक्टिस का है। अगर आपके गट में एंटीबायोटिक से, एक्सेसिव यूज ऑफ शुगर से, पेस्टिसाइड के कारण अगर बी लैक्टिस की मात्रा कम है तो आपके शरीर में ट्यूमर बनने की संभावना बढ़ जाती है। प्रोबायोटिक जैसे मैंने कहा कि जो इनके काम क्लिनिकल स्टडी में पाए गए हैं, ये उसी काम को अंजाम देने के लिए शरीर में पाते हैं। तो इसका काम है ट्यूमर्स को फाइंड करना, एक्जिमा को रोकना, स्किन की डिजीज होने से रोकना, और जो बॉडी वेस्ट होती है हमारी बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करना। यानी जो भी आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल रह गया, जो बाद में टॉक्सिन्स होंगे, उनको ब्रेक डाउन करने का काम बी लैक्टिस स्ट्रेन करती है। बाइफेडम हम यूज करते हैं आईबीएस के लिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, डायरिया के लिए, हमारी जो गट हेल्थ है उसको बना के रखता है। देन जो आपकी कैविटीज हैं उनको प्रिवेंट करता है, चाहे वो बोन कैविटीज हैं, टीथ कैविटीज हैं, उनको बचाने में मदद करता है। देन ब्रीव है, बी ब्रीव, बायोफाइटोबैक्टीरियम ब्रीव, वो कॉन्स्टिपेशन में बहुत मददगार है, पेट दर्द में बहुत मददगार है। आपका जो स्टूल फ्रीक्वेंसी होती है, बच्चों की कॉन्स्टिपेट हो गए, स्टूल फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं बन रही, तो स्टूल फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्लिनिकल स्टडी थी कि ये स्टूल फ्रीक्वेंसी को इम्प्रोवाइज करता है। और एक बच्चा जो बहुत पेन में रहता था इस वजह से, हरिओम जी हमारे यहाँ दिल्ली से एक एसोसिएट हैं, उनका बच्चा बहुत पेन में था, सब इलाज करा के थक चुके थे। दिस प्रोडक्ट इज स्टिल मेंटेनिंग गुड गट हेल्थ फॉर दैट चिल्ड्रन। देन बी लोंगम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए, आपके आंतों के लिए बहुत ही बढ़िया है, इन्फेक्शन के लिए है, और जो गट माइक्रोबैक्टीरिया स्टेबलाइज नहीं होता, जो माइक्रोबैक्टीरिया की तादाद कम हो जाती है, उसके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। देन एसिडोफिलिस है, वेजाइनल इन्फेक्शन से बचाता है, वेट लॉस को प्रमोट करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। तो ये 10वां या 11वां इंग्रेडिएंट आ रहा है जो वेट लॉस पे काम करता है। एल-रेमिनोसेस है जो डायरिया के लिए, दस्त के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, आईबीएस में काम करेगा, यूटीआई इन्फेक्शन से बचाने के लिए काम करेगा। एल रोटेरी है, ये टी सेल डेवलपमेंट का काम करता है, जो कोरोना में बहुत हाईलाइट हुआ कि अगर आपकी बॉडी में अच्छे टी सेल्स हैं, क्वालिटी है और क्वांटिटी है व्हाइट सेल्स की, तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो इसका जो काम है रोटेरी का, ये टी सेल की डेवलपमेंट का है। प्लस
ये लीकी गट सिंड्रोम को रोकता है। लीकी गट सिंड्रोम क्या है? ये फिनोमिनल है, समय के साथ हमारी छोटी आंत के अंदर जो बैरियर शील्ड होती है आंतों के अंदर, वो डैमेज हो जाती है और वो प्रिवेंट कर रही होती है टॉक्सिन्स को ब्लड स्ट्रीम में जाने से रोकती है, एक्सेसिव शुगर को ब्लड स्ट्रीम में जाने से रोकती है। लेकिन टाइम के साथ डैमेज होके, ये शब्द मैं बता रहा हूं, बाकी आप लोग गूगल पे पढ़ सकते हैं। लीकी गट सिंड्रोम में प्रिवेंशन का काम करता है ये बैक्टीरियल स्ट्रेन, और उसको हील करने में मददगार है। देन एल प्लैंट्रम है, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द के और कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है। एल कैसाई है, जो जिसे डायरिया स्पेशलिस्ट बोला जाता है, दस्तों के अंदर दस्त को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। एल ब्रेविस है, जो नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी को बढ़ाता है और कैंसर सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, राइट। उसके बाद एल गैसेरी है, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ये एक साइड है। अब आपको बेनिफिट और क्या मिलते हैं? अब आपको बेनिफिट मिलते हैं एंजाइम्स के। हम लास्ट 5 मिनट का डिस्कशन करेंगे, देन मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। अब तक मोटे मोटे तौर पे आपको प्रोडक्ट समझ आया होगा। प्रोटीएज एंजाइम इसमें डाला है, जो सेल वॉल को अनवांटेड हार्मफुल टॉक्सिन से फ्री करता है। अगर कोई भी अनवांटेड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आपकी सेल वॉल से चिपका पड़ा है, तो प्रोटीएज उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। आपकी सेलुलर डेब्रिस, जो बोला जाता है कि कैंसर को पैदा करते हैं, यानी एक तरीके से जब किसी सेल की डेथ हो जाती है और उसकी डेड बॉडी का रेजिड्यू आपकी बॉडी से नहीं निकल पाता, तो उन वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करके निकालने का काम प्रोटीएज करता है। अनडाइजेस्टेड प्रोटीन जो आपकी बॉडी में रहते हैं, बाद में आपकी पथरी का कारण बनते हैं, किडनी फेलियर का कारण बनते हैं, और किडनी फेलियर्स के अंदर हम देखते हैं कि प्रोटीन पचता भी नहीं है। ऐसी चीजों के लिए भी, उन प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीएज काम में आता है। अब इसके यूज से स्टमक अल्सर में बहुत बेनिफिट देखे गए क्लिनिकल स्टडी में। फ्रैक्चर्स में, टिश्यू डैमेज में प्रोटीएज ने बहुत बेनिफिट्स दिखाए, क्योंकि प्रोटीन को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता था। जो लोग नॉनवेज खाते हैं और उनको डाइजेस्ट नहीं होता, प्रोटीन यूरिक एसिड बन जाता है और प्रोटीन के कारण इंडाइजेशन होने लगता है, ऐसे प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन करने में प्रोटीएज की सक्रिय भूमिका है और बहुत मददगार है। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज, लिगामेंट टीयरिंग और इन सब में भी प्रोटीएज का काम है, क्योंकि जब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो रिपेयर तेजी से होता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये चीज जाके उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ये उसके ट्रीटमेंट को इनिशिएट करती है। अगर दोबारा से कार्टिलेज बनाना है या लिगामेंट बनना है, तो बहुत जरूरी चीज है कि प्रोटीन का जो है मेटाबॉलिज्म सही रहे। तो प्रोटीएज उस हालत में आपको हर बीमारी के बाद पोस्ट ऑपरेशनल रिकवरी में भी आपके फूड के प्रोटीन को डाइजेस्ट करा के आपकी बॉडी को ऊर्जा का संचार देके बॉडी को बनाने में मदद करता है। और जो सेल्स एक्सेसिवली ग्रो हो रहे हैं आपकी बॉडी में, उनको भी कंट्रोल करके खत्म करने का काम करता है। आपका जो लिम्फ सिस्टम है, जो ब्लॉक हो जाता है, तो अंडर आर्म्स में गांठ बनती है, टॉन्सिलाइटिस होता है, और कैंसर में लिम्फ नोड्स निकलते ही निकलते हैं, उस लिम्फ सिस्टम को भी क्लियर करने का काम प्रोटीएज करता है। ये सब क्लिनिकल स्टडी प्रूवन है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी मीटिंग हो जाती, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सीमित रखा है कि मैं इसकी क्लिनिकल स्टडी के साथ आपको फिर किसी दिन मीटिंग करके पूरा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज मैं सिर्फ बताऊंगा। तो इतने प्रिवेंटिव काम आप इस प्रोडक्ट से ले सकते हैं। देन सेल्यूलेज है। सेल्यूलेज क्या करता है? आपकी शुगर को बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बना के रखता है, एलिमिनेट करता है टॉक्सिक केमिकल्स को। मैं फिर बता रहा हूं, सेल्यूलेज टॉक्सिक केमिकल्स को बॉडी से बाहर निकालने में, एलिमिनेट करने में हेल्पफुल है। लैक्टेज है। बहुत से लोगों को दूध से प्रॉब्लम होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है और धीरे धीरे दूध नहीं पचता। ऐसे लोग दूध पीते ही वोमिट कर देते हैं, टेस्ट समझ नहीं आता, क्योंकि लैक्टोज नाम की शुगर होती है जो बॉडी में ब्रेकडाउन ढंग से नहीं होती है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो क्रैम्प्स में, गैस में मदद करता है और दूध की शुगर को इजी ब्रेकडाउन करके दूध के पाचन में मदद करता है। तो दूध का पाचन अगर बच्चों में होगा तो जिस बेनिफिट के लिए आप दूध उसको पिला रहे हैं वो बेनिफिट दे पाएगा।
देन अमाइलेज। अमाइलेज हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के काम करते हैं, आपके सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज से निकलता है। जब आप खाने को चबाकर नहीं खाते हैं तो पेनक्रियाज को इस एंजाइम का सिक्रेशन ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए ओवरलोड वर्क में धीरे 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 जो है वो आपका ब्रेकडाउन होने लगता है, पेनक्रिया हेल्थ बिगड़ने लगती है। अगर हम खाना चबाकर खाते हैं तो अमाइलेज हमारे कार्ब्स को ब्रेक डाउन करने में हमारी बहुत मदद करता है। इस प्रोडक्ट में हमने नेचुरल सोर्स से अमाइलेज डाला है कि आपके कार्ब्स अगर आपने पचा के नहीं खाए या अनडाइजेस्टेड है तो उसको आपको इजी डाइजेस्ट कर दे, ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाए। देन लाइपेज है जो बॉडी को फैट को ब्रेक डाउन करने में और प्रोसेस करने में मदद करता है। तो मैक्रो फूड के अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो या फैट का ब्रेकडाउन हो, उन सब चीजों में प्रोडक्ट डाइजेशन को इजी करने में मदद करेगा। जिन लोगों को अपना डाइजेशन हमेशा सुपर चाहिए, प्रिवेंटिव काम कर सकते हैं। जिनका बिगड़ चुका है वहां पर सप्लीमेंट सपोर्ट दीजिए, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब जितना आपने सुना कैंसर की प्रिवेंशन, जॉइंट पेन का प्रिवेंशन, आई हेल्थ, लीवर हेल्थ का प्रिवेंशन, इन सभी प्रिवेंशन को ये प्रोडक्ट जन्म देता है। आज के मॉडर्न युग में अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आई एम क्लेमिंग दिस प्रोडक्ट इज एन एसेंशियल टूल। 10 दिन के अंदर प्रोडक्ट रिजल्ट देता है, एनर्जी बढ़ाता है, बाकी सारा काम करता है। अच्छी बात यह है कि कोई भी कंपनी इस प्रकार के प्रोडक्ट में आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के लिए कभी भी रिपोर्ट नहीं कराती है, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं होती। तो हम लोगों ने इस प्रोडक्ट का रिपोर्ट भी कराया है, ताकि किस क्वालिटी का इंग्रेडिएंट यूज हुआ है हम उस क्वालिटी को जस्टिफाई कर पाए। मैं शेयर स्क्रीन करके आपको 2 मिनट के लिए वो रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा। क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं? ये है विटामिन ए, इसमें डिटेक्ट हुआ 40.71 माइक्रोग्राम्स, 0.4% सर्विंग है। देन आपका विटामिन सी का सुपर डोज है, एक पूरे दिन में जितना चाहिए उससे 1.5 गुना डोज ये है। बायो विटामिन सी यानी 100% सप्लाई कर रहा है। विटामिन डी का तादाद मिला है, पूरे दिन की 2% रिक्वायरमेंट करेगा लेकिन पूरा कर रहा है। विटामिन ई इसमें मिला है, विटामिन की प्रेजेंस मिली है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम का बहुत अच्छा योगदान है, जिंक इसमें मिला है, नेचुरल फॉर्म में अक्रिंग है ये सब, पोटाशियम है। देन आपका आयरन का बहुत हेल्दी प्रोफाइल है। आयरन और विटामिन सी के लिए तो ये प्रोडक्ट पर्टिकुलरली बहुत ही पावरफुल है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये इसकी क्वांटिटी और इसके एक्सट्रैक्ट की क्वालिटी बताता है कि अगर हमने लीफ पाउडर, क्योंकि ज्यादातर तो हमने एक्सट्रैक्ट यूज किया है और हम लोगों ने ब्लेंड्स यूज किए थे प्रोबायोटिक्स वगैरह के, लेकिन जो पाउडर यूज हुए थे वो इस क्वालिटी के थे कि उन्हीं पाउडर्स की वजह से इतना परसेंटेज इन सब विटामिन मिनरल्स का, आयरन का आया है। तो जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी है, अनेमिया भारत देश के 80% लोगों को है, बहुत से लोग हाइट बढ़ाने के लिए पूछते हैं, खाली प्रोटीन खिलाते हैं, आयरन की कमी से जूझते हैं, महिलाओं को भी है, और अक्सर कैंसर पेशेंट्स में भी आयरन डेफिशिएंसी मिलती है। ऐसी किसी सिचुएशन में इसका एक स्कूप डेली आपको नेचुरल आयरन, बायो अवेलेबल आयरन भी सप्लाई कर रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। आप इसको प्रिवेंशन के लिए अगर साल में 3 महीने भी यूज करें तो आई थिंक यू वुड बी इन ग्रेट हेल्थ। रेगुलर यूज कर सके एक स्कूप डेली तो कहने जैसी कोई बात ही नहीं है। और अगर आप किसी भी, मुझे लगता है, बीमार व्यक्ति को एज अ सपोर्ट देंगे तो हर किसी व्यक्ति में रिकवरी के लिए ये प्रोडक्ट फिनोमिनल रिजल्ट दिखा सकता है। ना केवल आपको बहुत बढ़िया सेल्स दे सकता है, बल्कि जो आपको दुआएं चाहिए उनके बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। राइट? तो थैंक यू सो मच। अब आप लोगों के अगर कुछ सवाल हैं तो वो आप मुझे एक एक करके कर सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। गैस प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? सर, ये गैस प्रॉब्लम में किडनी स्टोन में देंगे तो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएंगे, ये एसिडिटी में देंगे इमीडिएट रिजल्ट आएगा, कॉन्स्टिपेशन में देंगे तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। हाइट इंक्रीज करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा 18+ वालों के लिए?
अनिल जी 18 प्लस वालों के लिए मुझे अच्छा लगा, आप समाज के लिए बड़ा चैलेंज ले रहे हैं कि जब सारा समाज ये बोलता है कि हाइट नहीं बढ़नी चाहिए, वहां पर भी आपका ध्यान है। तो वैसे 18 प्लस वालों के लिए जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट गारंटेड वो है सर दुआएं। लेकिन हाँ, प्रोटीन और बेटर डाइजेशन काम कर सकते हैं, तो तुक्के लगाने हैं तो सर प्रोटीन और डाइजेशन के लिए लगा सकते हैं 18 प्लस वालों के लिए। और वैसे बेस्ट प्रोडक्ट उनके लिए दुआएं हैं सर, क्योंकि ऑलरेडी एक बैंक खत्म हो चुका। तो ये कुछ ऐसा सवाल है कि सर जो बच्चा पेपर में कुछ लिख के नहीं है उसको पास करने के लिए बेस्ट ट्यूटर कौन है, तो उसको कौन करवाएगा सर? 18 प्लस से पहले थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। वीट एलर्जी में रिजल्ट आएगा सर, मुश्किल है सर, मालूम नहीं है, लेकिन प्रोबायोटिक्स का रिजल्ट मैंने वीट एलर्जी में देखा है। क्रेटेनाइन ज्यादा है तो दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। फैटेलिटी केसेस होते हैं बढ़े हुए क्रेटेनाइन के। मैं दरख्वास्त आप लोगों से ये कहूंगा कि पंगे लेने नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग भी उन लोगों को मदद करना चाहते हैं जिनको बहुत इमीडिएट और बहुत क्रिटिकल डॉक्टर की नीड है, तो सर वो लोगों की जिम्मेदारी आपके अपने कंधों पे। प्रोडक्ट दे सकते हैं, बेटरमेंट जरूर आएगा, डाइजेशन बेटर हो जाएगा। तो क्रेटेनिन जो होती है मेटाबॉलिक वेस्ट ही होती है, तो वो हो सकता है, बट ऐसे पंगे ना लिए जाएं। राजीव बिहारी जी पूछ रहे प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं? मुझे बड़े अच्छे सवाल लगते हैं ये। मतलब हमें अपने से कोई मतलब नहीं है कि मैं ले सकता हूं नहीं ले सकता हूं, मेरा कोई भला होगा नहीं होगा, परिवार का कोई भला होगा या नहीं होगा, मैं स्वस्थ जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा। लेकिन ये सवाल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, रिपीट सवाल हैं। जैसे सलमान खान से पूछा जाता है कि आपकी शादी कब कर रहे हो, तो प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, सेशन आता है। सब प्रेग्नेंट लेडी को क्यों देना है ये भी एक सवाल है। दे तो सकते हैं पर देना नहीं चाहिए। आज 40% मिसकैरेज है सर। अगर मिसकैरेज हो गया और उन्होंने अगर आपको ब्लेम किया, तो फिर आप किसको ब्लेम करेंगे वो ढूंढ लीजिएगा, मेरे को मत करिएगा। मैं स्पष्ट बोलता हूं, दे सकते हैं पर देना नहीं चाहिए, क्योंकि मिसकैरेज होगा तो कोई भी डॉक्टर लिख के नहीं देने वाला कि इस वजह से हुआ, लेकिन जिसके दिमाग में बैठ गया कि इसकी वजह से हुआ, वो आपको पकड़ के रगड़ देगा और मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि जी मैंने मना किया था। तो मैं स्पष्ट मना कर रहा हूं। प्रेग्नेंट लेडी में, लाइफ टेकिंग केसेस में हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। घर का आदमी है तो मदद कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। भगवान राम गोदारा जी कह रहे टी शर्ट मिल जाएगी। हाँ सर, सर्दी आ जाएंगी, टी शर्ट मिल जाएंगी। मेरे पास तो गर्मी की है तो पहन लेता हूं सर। लेकिन मुझे गोदारा साहब का सवाल बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरा रूटीन ऑल ग्रीन का सेशन पूरे दिल से लिया, और सर ने मेरा फॉलोअप भी पूरे सेशन में पूरे दिल से लिया कि टी शर्ट मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। विमल चौधरी जी का मानना है मिर्गी के लिए प्रोडक्ट। सर मुझे जानना आप इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? शैली जौहरी जी पूछ रही है हार्ट ब्लॉकेज में यूजफुल होगा? जी, वहां पर यूजफुल रहेगा, क्योंकि फाइबर्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, डाइजेशन बेटर होगा तो हार्ट हेल्थ बेटर होती है। राहुल शर्मा जी का अच्छा सवाल है, खाली पेट ज्यादा बेटर है या सोते टाइम? सर क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक ब्लेंड है, और अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है ऐसी किसी सिचुएशन में, ये आपको खाली पेट लेना होगा। क्योंकि अगर आपके पेट में सॉलिड फूड है तो पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। ऐसी सिचुएशंस में जो भी प्रोबायोटिक स्ट्रेन रहता है वो आपका गट के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो जिस भी प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक रहे वो खाली पेट लेना सबसे बेहतर होता है। विवेक भोपाल जी पूछ रहे लिम्फेटिक नोड्स में दे सकते हैं ढाव? किसी में भी दे सकते हैं सर। लेने का तरीका एक ही है, मैं बता चुका हूं। 1 चम्मच सुबह खाना खाने से पहले खाली पेट, और अगर आपको सेकंड में लेना है तो भी खाली पेट ले सकते हैं। विनेश कुमार जी पूछ रहे हैं कैंसर के मरीज को दे सकते हैं? चलो आज मैं इसका थोड़ा नया तरीका ट्राई करता हूं ताकि समझ जाए। सर कैंसर के सभी मरीजों को ये प्रोडक्ट आपको जरूर देना विनेश जी। ये हर कैंसर पेशेंट तक पहुंचाना है। ये आप जिम्मेदारी उठा लीजिए कि जितने धरती पे कैंसर के पेशेंट है उनको आप जरूर बचाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट है, मददगार तो है, लेकिन पहुंचाइए सर, क्योंकि उन चीजों में क्या करूं, दे तो सकते ही हैं, बट व्हाई वी आर फोकसिंग कैंसर? Why we are not focusing those 70% who are suffering from digestion problems? मैंने बताया 70% लोगों को मदद कर सकता है गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन में। ये 80% लोगों को मदद कर सकता है आयरन पूरा करने में। ये 100% लोगों को मददगार है स्वास्थ्य बनाए रखने में। ये 80% मेल्स को योगदान देता है उनकी ईडी में, उनके विगर में, उनकी वाइटलिटी में। लेकिन
हाँ, ये मददगार है इस देश के 0.16% कैंसर केसेस में, उनमें भी मददगार है। तो 0.16 फोकस है तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। ओल्ड पर्सन को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। भगवान राम गोदारा जी, आपको टी शर्ट सर मैं पर्सनली घर आके गिफ्ट करूंगा। आपका बस कुछ नहीं है, 500वां मैसेज है सर, मैं पर्सनली खुद देने आ जाऊंगा सर। आपको इतनी चाहिए तो कहो तो ये उतार के कोरियर कर देता हूं, आप एड्रेस भेज दीजिए। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको टी शर्ट चाहिए। आकाश जी पूछे पाइल्स में GIT4 कॉन्स्टेबन पाइलोटाइप के साथ और ग्रीन प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अजय चौधरी जी पूछे वर्कआउट में भी, वर्कआउट में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सर। अल्कलाइन है, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ा देगा, एसिडिक को किल करेगा, तो वर्कआउट बहुत अच्छा हो जाएगा। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपके मसल्स नहीं थकेंगे। जो लोग वेट लॉस के अलावा एक्सरसाइज करते हैं उनको बहुत मददगार होगा। प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन के साथ, अल्ट्रा विटामिन के साथ यूज किया जा सकता है।